दोस्तों इनसाइड भी मौजूद फकर में कुछ आमदीद। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान को मुज़ाकराती टीम में शामिल करने का मशवरा सामने आया है और ये मशवरा मशरूत है और इसके लिए शर्त ये आयद की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तकबिल में गैर सियासी कुव्वतों की तरफ देखने की बजाय सियासी मामलात को सियासी अंदाज में हल करने का अहद करना होगा। और अगर वो इस बात का जो है वो मुतालबा करती है या वो इस बात पर गौर करती है या वो इस बात के लिए लोगों को आमादा करती है कि जनाब उनके हक पर डाका डाला गया है, तो फिर इसके साथ उसको इस बात को भी तस्लीम करना पड़ेगा कि माजी में उसने इक्तदार के लिए किसी दूसरे के हक पर डाका डाला था। यानी अगर वो डाका दुरुस्त था तो फिर इस डाके पर भी एतराज करने का कोई हक नहीं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो सामने आ रहा है और इसके लिए ये जो शर्त ऐड की जा रही है वो भी बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। ये मशवरा किसका है? ये मशवरा इस वक्त क्यों सामने आया? क्या हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज रही है? मौजूदा सूरत हाल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात हैं और इन सवालात का जायजा लिया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप गौर करें तो हालिया दिनों में जिस तरीके से पॉलिटिकल टेम्परेचर कम हो रहा था, उस पॉलिटिकल टेम्परेचर के कम होने से इस बात की उम्मीद पैदा हो गई थी कि मुस्तकबिल में आगे बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता डिजाइन कर लिया जाएगा। अगरचे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इनडायरेक्टली बहुत सारे इल्जाम आयद किए गए और इस बात का वाज़ेह तौर पर सिग्नल्स दिए गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खास तौर पर इमरान खान की पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो में किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है और इमरान खान को अपने किए का भुगतान भुगतना होगा। और ये जिस कदर सॉलिड अंदाज में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तरफ से बात की गई थी, उस सिनेरियो के अंदर इस बात का किसी तरह का कोई इम्कान नजर नहीं आता कि इमरान खान के लिए किसी तरह की कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुलेगी। अलबत्ता जो पेशरफ सामने आई है ख्वाजा रफीक शहीद के बरसी के मौके पर और उसमें जो खिताबात हुए हैं खास तौर पर मुस्लिम लीग नून के एक अहम और सरकर्दा रहनुमा और वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की तरफ से, उसने तो इस बात का इशारा दिया है कि मुस्तकबिल में सियासी मामलात को सियासी अंदाज में हल करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून विकेट से बाहर निकलकर खेलने के लिए भी तैयार है और वो नवाज शरीफ को मुज़ाकरात के लिए इमरान खान के पास भेजने का अगर कोई ऑप्शन सामने आया तो वो उसके लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। और ये पेशकश जो राना सनाउल्लाह की तरफ से सामने आई है ये बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। इस तकरीर में जो कि राना सनाउल्लाह की तरफ से की गई थी, इसमें जहां पर और भी बहुत सारी बातें की गई हैं वहां पर इस बात का जिक्र भी किया गया है कि जनाब अगर हमने वो तमाम कुव्वतें जो गैर सियासी कुव्वतें हैं और उनके डोमिनेंस को ख़त्म करना है तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि हमें आपस में मिलकर बैठना होगा। सियासी कुव्वतों को ऑक्युपाइड स्पेस, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि सियासी कुव्वतों को ऑक्युपाइड स्पेस को दोबारा हासिल करने के लिए और ऑक्युपाइड स्पेस को ऑक्युपाई करने वालों को वापस भेजने के लिए जो वसी तर मफाहमत है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। और राना सनाउल्लाह की तरफ से यूजर्पर्स का जिक्र करना बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है जो कि बदलते हुए तेवरों का इशारा दे रहा है और इस चीज को हमें किसी भी तौर पर जो है वो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि 40 साल सियासत का निचोड़ ये है कि सर जोड़े बगैर बहरान से नहीं निकल सकते। सियासतदान को आखिरकार मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना ही पड़ता है और हम अपने मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे तभी हम आगे बढ़ने का कोई रास्ता तलाश कर सकते हैं। 70 साल के मसाइल अगर पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में मिलकर बैठे तो वो 70 दिनों में तय किए जा सकते हैं। वो सफर जो 70 साल में तय नहीं हुआ वो 70 दिन के अंदर तय किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मुज़ाकरात के अमल में संजीदगी को लाना होगा। और उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया कि मुज़ाकराती अमल को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी है कि इस मुज़ाकराती अमल में यानी ये जो कमेटी बनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उस कमेटी के अंदर नवाज शरीफ,
आसिफ जरदारी और इमरान खान को भी शामिल किया जाना चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि राना सनाउल्लाह के साथ साथ ख्वाजा साद रफीक की तरफ से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट तकरीर सामने आई और उनकी तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। सियासी बहरान से निकलने के लिए कौमी कमेटी बनाई जाए। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ सियासतदान ही रगड़ा खाएं। सियासत में कोई दफन नहीं हो सकता। ये गलतफहमी सबको दूर कर लेनी चाहिए। सीनियर सियासतदान मुल्क को ट्रैक पर वापस लाने के लिए सोच विचार करें और उनका ये कहना था कि जनाब ये जो कौमी कमेटी उन्होंने कहा कि एक बनाई जानी चाहिए वसी तर मुफाहमत के लिए और मुल्क को मौजूदा सियासी बहरानों से निकालने के लिए, और इस कमेटी में मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी, डॉक्टर मालिक बलोच, आफ्ताब खान शेरपाओ, पीर साहब पगाड़ा और चौधरी निसार अली खान समेत तमाम दीगर स्टेक होल्डर्स को भी कमेटी का हिस्सा बनाना चाहिए जो ना हुकूमत और ना ही पीटीआई इत्तेहाद का हिस्सा हैं। उनका ये कहना था कि मेरी तजवीज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का अमल कामयाब होना चाहिए। ये ना हो कि मजीद नुकसान उठाना पड़े। रियासती इदारों की तौहीन की जा रही है और इस पर दूसरी जानिब से रद्द अमल आ रहा है। समझ नहीं आ रही कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। सियासत का मुकाबला गैर सियासी तरीकों से नहीं किया जा सकता। सियासत में कोई दफन नहीं हो सकता। ना भुट्टो की सियासत कोई ख़त्म कर सका और ना नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो सकी। ना ही सियासत को गैर फितरी अंदाज से रोका जा सकता है। उनका ये कहना था कि ये जो नई अमरीकी इंतज़ामिया आ रही है इनको इमरान खान से कोई दिलचस्पी नहीं। इनकी दिलचस्पी वही है जो अमेरिकी इस्तामार की है। वो पाकिस्तान का जोरी प्रोग्राम, पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम उनका हदफ है और हमें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं लेकिन हमारे दुश्मन को है। जब आप अपने इर्द गिर्द घेरा डाला जा रहा है और आपको दिखाई भी दे रहा है तो क्या आंखें बंद की जा सकती हैं? ये एक इंपॉर्टेंट नुक्ता है। अगर आपसे ये कहूं कि मौजूदा सूरत हाल में खासतौर पर कल जब DGISPR की मीडिया ब्रीफिंग हो रही थी तो उस मौके पर भी DGISPR से इस बात का सवाल किया गया था कि जनाब क्या इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी तरह के राब्ते में हैं, तो उस सवाल का जवाब DGISPR की तरफ से डायरेक्टली नहीं दिया गया था बल्कि उस सवाल के जवाब को गोल कर दिया गया था। इर्द गिर्द की बातों को घुमा घुमा के इस सवाल के जवाब से जनाब DGISPR पतली गली से निकल गए थे। ये जो तकारीर मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं, बुनियादी तौर पर इन तकारीर को पेश करने का मतलब ये है कि इस बात का अंदाजा किया जा सके कि इस वक्त पाकिस्तान की मैच्योर पॉलिटिकल लीडरशिप क्या सोच रही है और क्या अमेरिका की तरफ से ये जो इस वक्त नुक्ते उठाए जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप इसकी सही जो है वो निशान तशखीस कर चुकी है कि जनाब ये जो मामला है ये वाकईतन मामला इमरान खान का नहीं है बल्कि मामला जो है वो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है जिसका जिक्र कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से किया गया था। मुझे ऐसे लगता है कि शायद मुस्लिम लीग नून की तरफ से या मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि अब इस्टेब्लिशमेंट को जो कि बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी है या उनके नज़दीक उनकी अब जो रह गई थी पॉलिटिकल स्पेस उसको भी इस्टेब्लिशमेंट ने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो उस पॉलिटिकल स्पेस को वापस अगर हासिल ना किया गया तो इन 5 साल की यानी ये जो टेन्योर है इस वक्त मुस्लिम लीग नून का, इस टेन्योर के इख्तिताम से पहले इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के हर एक शोबे का कंट्रोल हासिल कर लेगी। मुझे ऐसे लगता है जैसे मुस्लिम लीग नून के बैक ऑफ द माइंड ये चीजें चल रही हैं कि अगर वो बदस्तूर जो उनके ऊपर तासुर इस वक्त मौजूद है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं, अगर ये तासुर उनके ऊपर मजीद कुछ अरसा जारी रहा तो मुस्लिम लीग नून का पंजाब से सियासी जनाजा निकल जाएगा। और चूंकि राना सनाउल्लाह हो, ख्वाजा साद रफीक हो या मुस्लिम लीग नून के वो तमाम लीडरान जो मासिस के साथ यानी अवाम के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें इस बात का बखूबी अंदाजा है कि अगर पंजाब में पॉलिटिक्स करनी है तो पंजाब में पॉलिटिक्स की असल रम्स जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टैंस ही है या उसके साथ खिदमत यानी जो परफॉर्मेंस है उसी की बुनियाद के ऊपर आप अपने लिए किसी तरह की पॉलिटिकल स्टैंडिंग्स को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप
इस्टेब्लिशमेंट के अलाइन होकर इलेक्शन लड़े होंगे तो फिर ये तासुर जो है वो ना सिर्फ मौजूद होगा बल्कि ज्यादा ताकतवर होगा कि अगर आप जीत रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट जितवा रही है और अगर आप हार रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट हरवा रही है। और किसी भी सियासी कुव्वत के लिए, किसी भी सियासी जमात के लिए इस तरह का जो तासुर है वो उसकी सियासी मौत का सबब बन सकता है। लिहाजा राना सनाउल्लाह हो या ख्वाजा साद रफीक हो, उनकी तरफ से अगर इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या पीपल्स पार्टी को मिलकर बैठकर वो पॉलिटिकल स्पेस जो उनसे छीन ली गई है या उसको ऑक्यूपाई कर लिया गया है, उसको अगर वापस हासिल करना है तो जनाब हमें एक वसी तर मुफाहमत करनी होगी और उस वसी तर मुफाहमत के लिए लीडर्स को कुर्बानियां देना होगी। मुझे ऐसे लगता है जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने शायद इस बात का बैक ऑफ द माइंड वो उनके जहन में ये चीज मौजूद है कि 2025 के अंदर अंदर उनको अपने आप को पॉलिटिकल रीग्रुप भी करना है और उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग्स को मेंटेन भी करना है, क्योंकि शायद 2025 के इख्तिताम या 2026 के आगाज पर पाकिस्तान के अंदर एक नए इंतखाबात हो। मुझे ये जो तकरीरें हैं जो ख्वाजा रफीक शहीद की बरसी के मौके पर की गई हैं, मुझे ऐसे लगता है इन तकारीर से कि शायद मुस्लिम लीग नून अब इस बात पर सीरियसली गौर कर रही है कि वो अपने ऊपर जो एक छाप लग चुकी है प्रो इस्टेब्लिशमेंट जमात की, उस छाप को हटाए और एक ट्रूली पॉलिटिकल स्टेट्समैन का किरदार अदा करे। और उसके लिए मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि इमरान खान की तरफ से सिर्फ एक इशारा मिल जाए कि वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। और अगर उनकी तरफ से ये छोटी सी कॉन्सेंट भी आ गई, किसी तरफ से इसका हल्का सा इशारा भी आ गया, तो नवाज शरीफ खुद चलकर इमरान खान से मुलाकात के लिए तैयार हैं और तैयार हो भी सकते हैं। इसके लिए ये जो इशारा है राना सनाउल्लाह का और ख्वाजा साद रफीक का, ये ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से दूरी इख्तियार करने के लिए जो ये एक फिलर छोड़ा गया है या ये जो एक इंडिकेटर दिया गया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, इसकी आने वाले दिनों में सियासत के जो नए रुख मुतय्यन हो रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा अहमियत। और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन को हमें खास तौर पर मद्देनजर रखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट से दूर जाने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट के साथ अलाइन करने की कोशिश कर रही है। जिस वक्त लाहौर में मुस्लिम लीग नून इस बात का इजहार कर रही थी कि ये पॉलिटिकल ऑक्युपाइड स्पेस को हमें वापस लेना चाहिए, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का इजहार कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि जो कुछ कहा जाए उसके ऊपर मिन्नो अन अमल कर दिया जाए, वो इत्तेहादियों का मशवरा कबूल करने या इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के कायल ही नहीं है। ये इस बात की तरफ इशारा है जनाब कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपस में मिल बैठना हो या पीपल्स पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट के साथ अलाइनमेंट हो, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ब्रेक थ्रू होंगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में। अपनी राय जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।